का और आपको चोट पड़ेगी? राजीव जी, ये जितना घूमेंगे राहुल गांधी उतना हमें फायदा होगा। भीड़ के और वोट के अंतर को अगर कांग्रेस समझ पाती तो राजनीति की रेस से कांग्रेस बाहर नहीं चली जाती। पद यात्रा और पद के लिए यात्रा का अंतर पीपुल ऑफ पाटलिपुत्रा को अच्छे से पता है कि ये यात्रा किस काम के लिए की जा रही है। पद के लिए जो यात्रा करने निकले हैं राहुल गांधी जी, तो उसका बिहार की जनता को बखूबी पता है। और कांग्रेस ने 40 साल में 26 मुख्यमंत्री दिए, 13 साल में 13 मुख्यमंत्री, और घपले घोटाले के घटाटोप अंधेरे जो राहुल जो काम के कार्यकाल में रहे हैं, और लगातार राहुल गांधी जी अगर वहां पर आ रहे हैं तो छटपटाहट आरजेडी के लिए है। वो आरजेडी और कांग्रेस के बीच जो अनुराग कुश्ती है उसके लिए आ रहे हैं। कांग्रेस उनको सीट देने को नहीं तैयार है और वो कांग्रेस से सीट मांग रहे हैं। अल्लाह गए, राहुल लालू जी से मिल नहीं रहे थे, अब कांग्रेस को सीट नहीं दे रहे। वो कांग्रेस और उनकी हालत है कि मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए। दोनों की स्थिति अनुराग कुश्ती आपस में जारी है। वो एक दूसरे की जमीन खिसकाने की तैयारी है। कांग्रेस को यह लगता है कि उसकी जमीन को क्षेत्रीय दलों ने ले लिया और क्षेत्रीय दल जानते हैं कि कांग्रेस के 6 में उनकी जय है। तो ये सारी लड़ाई उनकी चल रही है जिसके लिए कोई कांग्रेस को बिहार में तोड़ेंगे। धनंजय भाई, कांग्रेस को लगता नहीं, हुआ भी तो यही है। कांग्रेस की जमीन दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पास गई थी, बाकी जगह भी कांग्रेस की जमीन ही गई है उसके सहयोगियों के पास। अब राजीव भाई ये देखिए, लालू जी घूम घूम के कहते हैं कि लालटेन मेरे लाल का और तेल मुसलमान का, इसमें तेल डालो मुसलमान और लालटेन पकड़े मेरा लाल, मेरे लाल को मुख्यमंत्री बना दो। ये घूम घूम के लालू जी कर रहे हैं। राहुल गांधी को कांग्रेस कह रही है कि क्या दुकान बंद करने का समय आ गया है। तो ये कांग्रेस की दुकान जो बंद होने जा रही है उसका शटर थोड़ा बचाने के लिए राहुल बाबा घूम रहे हैं। और जिस संविधान को लेकर कोई दुहाई दे रहे हैं उसका प्रीलिम्स पढ़ ले, उसके भीतर पढ़ ले, उसके बनाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो अपमान कांग्रेस ने किया वो देख ले। 2-2 बार चुनाव हरवाया। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू जातीय आरक्षण आधारित आरक्षण का विरोध किया था। 27 जून 1961 को नेहरू ने पत्र लिखकर इसके खिलाफत की थी। इंदिरा गांधी ने जातीय आरक्षण के खिलाफ नारा दिया था, कहा था कि न जात पर न पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। इसके अलावा ओबीसी रिजर्वेशन पर मार्च 1985 में आलोक मेहता को राजीव गांधी ने इंटरव्यू देकर के आरक्षण का विरोध किया था। और पार्लियामेंट में राजीव गांधी ने सबसे ज्यादा लंबा स्टेटमेंट 1 घंटे 40 मिनट का दिया था जो आरक्षण के खिलाफ दिया। चलिए, अब इसके अलावा राजीव भाई एक बात और लास्ट कर देता हूं। राहुल गांधी जब जा रहे हैं तो इसके पहले तेलंगाना में गए हैं, जहां की 2 लाख रिक्तियां जब से सरकार बनी तब से खाली है। 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता बाकी है, 2,000 रुपए महिलाओं का बाकी है। कर्नाटक में ग्रेजुएशन की, लेकिन कर्नाटक तेलंगाना दूर की बात है, कसौटी सबसे पहले बिहार में कसी जानी है धनंजय भाई। लेकिन मेरे साथ इस वक्त आजाद अहमद, प्रवक्ता आरजेडी भी जुड़ गए हैं। आपने बहुत कुछ अभी आरजेडी को लेकर कहा है। आजाद अहमद, आपने सुना? एजाज भाई माफी चाहता हूं, एजाज भाई जवाब दीजिए, जो अभी धनंजय गिरी कह रहे थे, क्या वाकई आप दोनों एक दूसरे से अभी साथ नहीं बना पा रहे हैं सीटों को लेकर या जगह को लेकर? राजीव जी, धनंजय जी की बेचैनी और धनंजय जी का वक्तव्य ये स्पष्ट करता है कि ये कहां पर पहुंच गए हैं, इनको फ्रस्ट्रेशन कितना है। हम लोग पूरी तरह से विचारों के आधार पर, समन्वय के आधार पर और एक दूसरे के प्रति जो जनता और जनता के हितों के लिए काम करना चाहिए, जो नौजवानों के नौकरी और रोजगार की बात होनी चाहिए, जो पलायन की स्थिति पर बात होनी चाहिए, हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और 17 महीने में जो तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार ने नौकरियां दी, जो पलायन की स्थिति को रोका, उसके बाद जब ये लोग 1 साल से ऊपर हो गया, 3.5 लाख के करीब रिक्तियां छोड़ करके तेजस्वी जी आए थे। इन्होंने कितने लोगों को नौकरियां दी, कितने वैकेंसियों को फुलफिल किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 65% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, इन लोगों ने एक साजिश के तहत केस मुकदमों में मामले को फंसा करके 16% आरक्षण की चोरी कर ली है। और 16% आरक्षण खोर भारतीय जनता पार्टी और कहीं ना कहीं उसमें जनता दल यू सहयोगी बनी हुई है। इन लोगों ने जो पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, जो दलित का, आदिवासी का आरक्षण व्यवस्था को कहीं ना कहीं कम करने का काम किया है, उनके साथ अन्याय किया है। ये अन्याय को बिहार की जनता देख रही है। तो आप और कांग्रेस एक साथ है ना इस मुहिम में? अच्छे राजीव जी, आपको कहीं शंका है क्या? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि जनता दल कांग्रेस, हाँ, राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस, वामपंथी दल, हाँ, वीआईपी पार्टी, हाँ, सभी एक विचारों के आधार पर, हम लोग सत्ता के लिए नहीं